हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि आज पटवारी का एग्ज़ाम था। आज तो पटवारी का एग्ज़ाम अब हो चुका है। अब हम यहाँ पे आंसर की देखेंगे और ये आंसर की मेरे थ्रू बनाई गई है। अगर किसी को लगता है कि आंसर गलत है तो आप अपने कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अल्प विराम का उपयोग वाक्य के किस खंड में किया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, मध्य में किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। सेकंड क्वेश्चन है, अनाजी का विलोम है। जो अनाजी का विलोम होगा वो क्या होगा? वो होगा फलाहारी। ठीक, थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन में ये पंक्तियां हैं। ये पंक्तियां किसकी रचनाकार हैं? तो ये इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला जी की। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन है, साहित्य लहरी रचना के रचयिता हैं। तो इसके जो रचयिता हैं ये होंगे आपके सूरदास जी। फिफ्थ क्वेश्चन, निम्न में से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंतर्गत क्या नहीं आता है? ठीक है, तो इसमें नहीं की बात की गई है। इसमें समाचार पत्र नहीं आता है। आगे चलते हैं। आगे है आपका सेक्शन, कठिन शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। तो इसमें जो प्रत्यय है वो है आपका आई। ठीक है, सेवेंथ क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। एट्थ क्वेश्चन है, इसमें संधि विच्छेद बतानी है महर्षि की, तो महा प्लस ऋषि। नाइन्थ क्वेश्चन है, इसमें शुद्ध वर्तनी बतानी है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द, तो ये होगा साप्ताहिक। ठीक है, साप्ताहिक इसमें शुद्ध है। आगे चलते हैं। आगे है आपका टेंथ क्वेश्चन। टेंथ क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका प्रेस विज्ञप्ति। ठीक है, आगे है 11th क्वेश्चन, तीर का पर्यायवाची शब्द है। तो तीर का पर्यायवाची शब्द होगा सर। ठीक है, 13 क्वेश्चन, बर्बर का विलोम है। तो जो बर्बर का विलोम है वो होगा आपका सभ्य। 13 क्वेश्चन, वागीस का संधि विच्छेद है। तो जिसमें वागीस का संधि विच्छेद होगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, वाग प्लस ईस। ठीक है, 14 है, अंग अंग खिलना, खिल उठना मुहावरे का अर्थ है। अंग अंग खिल उठना मुहावरे का अर्थ है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका प्रसन्न होना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। 15 क्वेश्चन, पर उपदेश कुशल बहुतेरे। ठीक है, तो इस लोक अर्थ का क्या अर्थ है? तो इसमें होगा दूसरों को सीख देना सरल है। ठीक है, इसमें बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन होगा इसका। 16 है, जिस सर्वनाम से वक्ता के पास या दूर की किसी वस्तु को निश्चय का बोध होता है उसे कौन सा सर्वनाम कहेंगे? तो उसको बोलेंगे आपका ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट होगा निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, ऑप्शन नंबर 17 है, जिस शब्द के किसी एक वस्तु या व्यक्ति का बोध हो उसे कौन सी संज्ञा कहते हैं? तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका, बोलेंगे आप व्यक्तिवाचक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो इसमें जो शुद्ध शब्द होगा वो होगा आपका अनुकूल, ऐसे लिखते हैं। 19 क्वेश्चन है, सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा, कौन सा वाक्य रूप है? तो इसमें जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 19 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा, और आ रहा है तो और होगा आपका संयुक्त वाक्य। ठीक है, 20 क्वेश्चन है, कनक तनकते सौगुने माधक आदि पाए। तो आपने कई बार पढ़ा है। इसको जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यमक। ठीक है, अलंकार, यमक अलंकार होगा। आगे चलते हैं। आगे है आपका जीके के क्वेश्चन। इसमें 21 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ए और बी। 22 होगा, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की सेवा शर्तें तय करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका राष्ट्रपति। ठीक है, 23 का करेक्ट आंसर होगा इसमें 23 का करेक्ट आंसर एक ही है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 30 सितंबर 1955। आगे चलते हैं। आगे है आपका 24 क्वेश्चन। इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है आपका कांडला। निम्नलिखित में से 25 है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव पूंजी का एक स्रोत है? एक स्रोत नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, कर्मचारी को दिया गया ऋण। ठीक है, 26 का जो करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट होगा पहला। ठीक है, आगे चलिए। आगे आपको 27 क्वेश्चन। 27 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका प्लीज करेक्ट आंसर रामास्वामी। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है आपका 28 क्वेश्चन। 28 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कमलेश नीलकंठ व्यास जी। ठीक है, आगे चलते हैं। 29 क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस राज्य तथा जनजाति से संबंधित है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा ए। ठीक है, उड़ीसा और संथाली। क्वेश्चन नंबर 30 होगा इसका जया उर रहमान। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है आपका 31 क्वेश्चन, निम्न में से किस स्थिति को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानव अधिकार आयोग स्थापित करने का प्रस्ताव पारित किया? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा 15 मार्च 2006 को। ठीक है, 32 है, निम्न में से भारतीय संविधान कौन सा अनुच्छेद समान आचार संहिता से संबंधित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका सी, अनुच्छेद 44। क्वेश्चन नंबर 33 है, भारत में राज्यों की विधान परिषद के सदस्यों की न्यूनतम संख्या क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका 40। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट होगा। आगे चलते 34 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 35 पे चलते हैं, नंबर ए। 36, निम्न में से कौन सा जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण से संबंधित है? तो ये होगा आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, नील रहित शैवाल। 37 है, 37 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी,
ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर रेम। ठीक है, 38 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी फायरवॉल। 39 का जो करेक्ट आंसर होगा निम्न में से कौन सीपीयू और मेमोरी के बीच डेटा आदान प्रदान करने के लिए है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका, जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर अनियंत्रित बस। ठीक है, 40 किस ये है आपका, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। और 41 का ऑप्शन नंबर 25 इज करेक्ट आंसर ए। 42 का होगा आपका ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, ए करेक्ट होगा। और 43 का होगा आपका 5 आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर होगा 43 का। और 44 को होगा आपका ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर 92। और 45 का होगा आपका 0। ठीक है, आगे है आपका 46, निम्न में से एक विश्व जैव विविधता का हॉट स्पॉट है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए पश्चिमी घाट। क्वेश्चन नंबर 47 है, कौन सा सूक्ष्म जीव बीटी कपास के उत्पाद से संबंधित है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका 48 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका 48 का ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट होगा। और ऑप्शन नंबर सी भी हो सकता है क्योंकि 13 सितंबर 1948 से शुरू की गई थी और 18 सितंबर 1948 तक। तो आप बताना कमेंट सेक्शन कि आपने इसमें इन दोनों में से क्या किया है। 49 निम्न में से कौन फ्रांस की क्रांति से पूर्व चर्च का सबसे बड़ा आलोचक था। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। 15 क्वेश्चन है, लूनी नदी निम्नलिखित में मानसून के समय किस में गिरती है। तो जिसका करेक्ट आंसर होगा ये होगा आपका, ये होगा ऑप्शन नंबर डी अरब सागर। 51 का जो करेक्ट आंसर है 51 का होगा आपका 51 का सी इज करेक्ट आंसर। 52 पे चलते हैं, 52 का करेक्ट आंसर होगा आपका सी उष्णकटिबंधीय। 53 का होगा बांग्लादेश में गंगा नदी कहलाती है। तो बांग्लादेश में गंगा नदी कहलाती है आपकी पद्मा, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। 54 का करेक्ट आंसर होगा आपका अनुच्छेद 32। ठीक है, भारत संविधान का दिल एवं आत्मा अनुच्छेद 32 को कहा गया है। आगे चलते हैं, 55 है, निम्न में से कौन भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। 56 है, निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। तो इसमें जो मौलिक अधिकार नहीं है ये है आगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर संपत्ति का अधिकार। ठीक है, आगे चलते हैं, 57 है, भारत में मौलिक अधिकारों के विषय में निम्न में से क्या नहीं है, क्या सही नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। 58 है, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है। किससे संबंधित है तो ये है आपके इन सभी से। ठीक है, सारी ए बी सी इन सभी से, डी आंसर इस करेक्ट होगा। 59 है, 59 का जो करेक्ट आंसर है ये होगा आपका ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर 1:35। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे है आपका 60 क्वेश्चन। 60 का गिर के दरबारी चित्रकार उस्ताद मसूर किस प्रकार के चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध थे। तो ये थे आपके पशु पक्षी चित्रकारी से, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर होगा इसका। ठीक है, आगे चलते हैं, तो ये हो गया आपका उत्तराखंड का पोर्शन आ चुका है। तो चलिए शुरू करते हैं। जनपद अल्मोड़ा का ऊपरी भाग स्थित है। आंसर होगा सी होगा लघु हिमालय। ठीक है, 62 है, 62 का करेक्ट आंसर होगा आपका डी उत्तरकाशी। 63 है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड की किस जाति की संख्या सर्वाधिक है। तो ये होगी आपकी थारू, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर होगा इसका। 64 है, 64 है, निम्न में से किस वर्ष पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति का गठन हुआ। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका बी इज करेक्ट आंसर 1977। 65 है, निम्न में से किस राज्य ने भारत में सबसे पहले पंचायती राज को लागू किया। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा आपका राजस्थान, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। 66 है, निम्न में से कौन सा पंचायती राज दिवस है। ये होगा आपका ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर 24 अप्रैल। ठीक है, आगे आपका 67 वर्तमान में उत्तराखंड राज्य के नगर निगमों की कुल संख्या क्या है। आंसर 9। 68 है, वर्ष 2020 के आधार पर उत्तराखंड सरकार को निम्न में से किस मद अधिकतम राजस्व प्राप्त हुआ। भारत सरकार से राजस्व अनुदान का। ठीक है, 69 नंबर सी इज करेक्ट आंसर 3000। और 70 है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में शिशु लिंगानुपात क्या था। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 890। आगे चलते हैं, 71, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमलित है। सही सुमलित के बारे में बताना है। तो जिसका करेक्ट आंसर होगा ये होगा आपका आंसर वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर देहरादून। ठीक है, 72 है, टॉन्स निम्न में से किसकी सहायक नदी है। तो यह होगी आपकी यमुना की। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। 73 क्वेश्चन है, श्री तीरथ सिंह रावत उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कितने दिनों तक थे। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। 74 का करेक्ट आंसर होगा आपका सी इज करेक्ट आंसर। 75 है, भारत में लिंग अनुपात 2008 के अनुसार उत्तराखंड का क्रम क्या था। तो जो उसका होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर 13। ठीक है, 76 है, 76 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर कोसी नदी। आगे चलते हैं, 77 है, 77 निम्न में से कुमाऊं का इतिहास पुस्तक
किसके द्वारा लिखी गई? ये कई बार आपको करा दिया गया है क्वेश्चन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बद्री पांडे। 78 का करेक्ट आंसर होगा 1982। उत्तराखंड में श्री नंदा देवी राजजात यात्रा मेला का आयोजन निम्न में से किस स्थान पर होता है? तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका क्वेश्चन नंबर 80 है, निम्न में से प्रथम बार उत्तराखंड से खेल रत्न पुरस्कार दिया गया। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, जसपाल राणा को। ठीक है, आगे चलते हैं। 81 है, निम्न में से उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो 81 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, सुरजीत सिंह बरनाला। ठीक है, 82 है, भागीरथी नदी पर टिहरी डैम निर्माण के विरोध में गंगा सागर से गंगोत्री तक साइकिल रैली का नेतृत्व निम्न में से किसने किया? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, सुंदरलाल बहुगुणा जी। 83 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 84 का जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं, ये संबंधित नहीं है। आगे है आपका 80 बचेंद्री पाल को पद्मश्री पुरस्कार कब मिला? तो उसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, 1984 में। ठीक है, 86 है, उत्तराखंड में तेलु रोतेली पुरस्कार निम्न में से किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये दिया जाता है आपके ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर इसका। 87 है, निम्न में से उत्तराखंड की प्रथम महिला पुलिस निर्देशक कौन थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ए इज करेक्ट आंसर। 88 है, 88 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर होगा 88 का। ठीक है, आगे चलते हैं। 89 है इस करेक्ट आंसर, स्कंद पुराण। ठीक है, आगे है आपका 90 क्वेश्चन, ब्रिटिश शासन के दौरान कुमाऊं में भूमि को क्या कहते थे? तो ये कहते थे आपके ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, धात। आगे है आपका 91 क्वेश्चन। 1970 में कुमाऊं पर विजय के पश्चात गोरखों ने वहां का सूबा किसे नियुक्त किया? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। 92 निम्न में से कौन सा जिले के नाम से विख्यात है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका गुजड़ू को। ठीक है, का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, बाज बहादुर चंद्र। और 94 का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, स्टॉप हाइट। 95 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका बी, 1/2 किलोमीटर। ठीक है, ये करेक्ट आंसर होगा। आगे चलते हैं। 96 है, उत्तराखंड राज्य की सबसे पुरानी नहर निम्न में से कौन सी है? तो जो होगा ऊपरी गंगा नहर। ठीक है, 97 है, उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी निम्न में से कौन सी है? तो ये होगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, काली नदी। 98 है, निम्न में से कौन सा सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है? क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग बताना है, तो ये होगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। 99 है, निम्न उत्तराखंड के निम्न में से किस जनपद में सर्वाधिक जनजाति संख्या निवास करती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका इस करेक्ट आंसर, उधम सिंह नगर। 100 है आपका 2021 के विश्व के सर्वश्रेष्ठ रख रखाव वाले राष्ट्रीय उद्यान में कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का स्थान निम्न में से क्या था? तो ये था आपका दूसरा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इस करेक्ट आंसर होगा इसका। ये आंसर की मेरे थ्रू बनाई गई थी, तो इसमें जो भी कोई आपको लगता है कि ये इसका आंसर ये नहीं कुछ और होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, और अब अपने आगे पेपर्स आने वाले हैं उनकी तैयारी कीजिए। तो फिर कल मिलते हैं ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए। आप अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।